नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है और इस 5 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त यानी कि कल से होने वाली है। लेकिन इस बड़ी टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने हुंकार भरी है और इंग्लैंड को कड़ी चेतावनी दे दी है। क्या कहा है इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त से होनी है। भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सीरीज की तैयारी से पहले भारतीय टीम को काफी समय मिला है। इस सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर मौज मस्ती भी की है और इस सीरीज के लिए उन्होंने जमकर पसीना भी बहाया है। तो ऐसे में इस हाई प्रोफाइल सीरीज से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बताया है कि कैसे टीम इंडिया इस बार इंग्लिश टीम को उसके घर में घुसकर हरा सकती है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए अथक प्रयास और पूरी तरह से उत्कृष्टता हासिल करने पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ आपको खुद से ये कहना होगा कि आप कड़ी मेहनत करना चाहते हैं और ऐसी सिचुएशन का सामना करना चाहते हैं जो हर दिन हर टेस्ट मैच में कठिन होती है। इंग्लैंड की कंडीशंस बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल होती है। इंग्लिश कंडीशंस में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहता है, तो ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये कड़ा इम्तिहान होगा। हालांकि टीम इंडिया इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बड़ी सीरीज से पहले कप्तान कोहली भी यही संदेश दे रहे हैं कि टीम इंडिया इस बड़ी सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर बात करते हुए विराट कोहली ने कहा, आपको इस तरह के कार्यभार के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ टेस्ट मैच या टेस्ट सीरीज जीतने से ज्यादा कुछ नहीं है। हम मैदान पर कदम रखते हैं और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। हम हर टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं, यही मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत की बात करें तो टीम इंडिया ने आखिरी बार 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में इंग्लैंड को उसके घर में मात दी थी। लगभग 13 साल हो गए हैं और इंग्लैंड में टीम इंडिया की जीत का सूखा खत्म नहीं हुआ है। इंग्लैंड को उसके घर में हराने की बात को लेकर कप्तान कोहली ने कहा, भारतीय क्रिकेट के लिए इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में जीत बहुत बड़ी बात होगी और हमने ये पहले भी किया है। हम इसे फिर से कर सकते हैं। मैं अपनी क्षमता के मुताबिक सब कुछ करूंगा, भले ही आप टेस्ट मैच हार जाएं। मैं चाहता हूं कि टेस्ट मैच के तीसरे या चौथे दिन हम जीत दर्ज करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे आत्मसमर्पण करके मैच बचाने की कोशिश करना पसंद नहीं है। कोहली के इस बयान से साफ है कि इस बार भारतीय कप्तान इंग्लैंड में विराट जीत दर्ज करके ही लौटेंगे और इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। नॉटिंघम में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले ही टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लग गया है। टीम इंडिया के ओपनर मयंक अग्रवाल इंजर्ड हो गए हैं। उनको मोहम्मद सिराज की एक बाउंसर जो थी वो उनके सर में लगी। इसके बाद मयंक अग्रवाल को कंकशन हो गया और अब इसी वजह से वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। इसके साथ ही साथ टीम इंडिया की एक टेंशन भी बढ़ गई है कि अब रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा पहले टेस्ट मैच में ओपनिंग। यह भी बताएंगे कि कौन होगा रोहित का जोड़ीदार। इसके साथ ही यह भी देखिए कि कैसे मयंक अग्रवाल हो गए चोटिल, हमारे इस खास रिपोर्ट में। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 4 अगस्त से होना है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के ओपनर मयंक अग्रवाल अपने ही खिलाड़ी की गेंद पर चोटिल हो गए हैं। मयंक को चोट लगने के बाद अब टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है कि रोहित शर्मा के साथ पहले टेस्ट मैच में ओपनिंग कौन करेगा। प्रैक्टिस मैच के दौरान मोहम्मद सिराज की एक शॉर्ट गेंद सिर पर लगने की वजह से मयंक अग्रवाल पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि मयंक की गैर मौजूदगी में कौन बनेगा टीम इंडिया का दूसरा ओपनर। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी आपको दे ही देते हैं। मयंक अग्रवाल की गैर मौजूदगी में लोकेश राहुल को ओपनिंग के लिए उतारा जा सकता है, क्योंकि लोकेश राहुल एक स्पेशलिस्ट ओपनर हैं और राहुल ने ज्यादातर टेस्ट मैचों में पारी की शुरुआत की है, लेकिन इन दिनों वो मिडिल ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं। टीम में ओपनिंग का एक और ऑप्शन बंगाल के अभिमन्यु ईश्वरन है, लेकिन इंग्लैंड से आ रही खबरों के मुताबिक टीम मैनेजमेंट अभिमन्यु ईश्वरन से ज्यादा भरोसा लोकेश राहुल पर दिखा रहा है। हालांकि अगर राहुल ओपनिंग करने में आनाकानी करते हैं तो टीम इंडिया के पास हनुमा विहारी के तौर पर भी एक ऑप्शन मौजूद है। विहारी को पहले टेस्ट मैच में बतौर ओपनर मौका मिल सकता है। विहारी ने ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में ओपनिंग भी की थी। विहारी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और अगर वो बतौर ओपनर टीम में शामिल होते हैं तो फिर शार्दुल ठाकुर को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। इंग्लैंड दौरे पर गए भारतीय गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज सबसे तेज गेंदबाजी करते हैं और प्रैक्टिस करते हुए मोहम्मद सिराज की एक शॉर्ट गेंद मयंक अग्रवाल के सिर पर जा लगी।
मोहम्मद सिराज ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी थी और मयंक अग्रवाल ने इस शॉर्ट गेंद पर से अपनी नजरें हटा ली थी, जिसके बाद गेंद उनके सिर के पिछले हिस्से में हेलमेट से टकरा गई और सिर में चोट लग गई। मयंक अग्रवाल हेलमेट खोलने के बाद कुछ दिक्कत महसूस कर रहे थे और फिर वो फिजियो नितिन पटेल के साथ जमीन पर बैठ गए। इसके बाद वो सिर के पिछले हिस्से पर हाथ रखकर नितिन पटेल के साथ नेट से बाहर चले गए। हालांकि फिलहाल मयंक अग्रवाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं। इंग्लैंड की आईपीएल को हरी झंडी। जी हां, आईपीएल के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। दरअसल पहले इस तरह की बातें चल रही थी कि आईपीएल के पार्ट 2 में इंग्लैंड के खिलाड़ी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को आईपीएल का पार्ट 2 खेलने के लिए इजाजत दे दी है। और खबर यह भी है कि जैसे ही भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म होगी तो टीम इंडिया एक चार्टर्ड फ्लाइट से दुबई पहुंचेगी और उसी फ्लाइट में इंग्लैंड के खिलाड़ी भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ दुबई पहुंच जाएंगे। टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड के अहम दौरे पर है और यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसके तुरंत बाद ही टीम इंडिया आईपीएल के 14वें सीजन के बचे हुए मैचों के लिए यूएई रवाना हो जाएगी। टीम इंडिया के जो भी खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं वो आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद खास चार्टर्ड प्लेन से दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। खुशी की खबर ये है कि इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी भी इसी प्लेन से आईपीएल में भाग लेने के लिए यूएई चले जाएंगे। आईपीएल के 14वें सीजन के बचे हुए 31 मैचों के कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है। टूर्नामेंट को 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच यूएई में कराया जा रहा है। भारतीय टीम को इंग्लैंड में आखिरी टेस्ट मैच 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच खेलना है। टीम इंडिया इस मैच के तुरंत बाद ही दुबई के लिए रवाना हो जाएगी। और अब खबर ये है कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही आईपीएल में भाग लेने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ी भी टीम इंडिया के साथ ही दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को मैनचेस्टर से दुबई के लिए चार्टर्ड प्लेन से लाया जाएगा और इसी प्लेन में इंग्लिश खिलाड़ियों को भी लाने की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि भारत में मार्च में आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत हुई थी, जिसे बायोसिक्योर बबल में खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब इसे फिर से यूएई में करवाया जा रहा है और 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आईपीएल के 31 मैच खेले जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स 14 या 15 अगस्त को यूएई के लिए भारत से रवाना होगी। पिछले सीजन में पहले ही दौर में बाहर होने वाली चेन्नई की टीम ने इस सीजन में काफी अच्छा खेल दिखाया है। 7 में से 5 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में चेन्नई की टीम दूसरे नंबर पर है। इस तरह की खबरें जोरों शोरों पर हैं कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक बनने वाली है और अब इस खबर पर मुहर लग गई है। सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने कहा है कि सौरव गांगुली की बायोपिक तो बनकर रहेगी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि रणवीर कपूर इसमें सौरव गांगुली का रोल करते हुए नजर आएंगे। क्या क्या खास बात रहेगी सौरव गांगुली की बायोपिक में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि सौरव की इस बायोपिक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बीसीसीआई अध्यक्ष की फैमिली बायोपिक के मेकर्स के साथ सौरव की लाइफ के उन पलों पर चर्चा करने में बिजी है जिन्हें फिल्म में उजागर किया जाना है। सौरव गांगुली ने बायोपिक के लिए अपनी सहमति भी दे दी है। हालांकि सौरव ने अभी तक फिल्म साइन नहीं की है। बायोपिक की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। सौरव गांगुली बायोपिक में अपने इनपुट शेयर करने के लिए फिल्म की टीम के साथ कई मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक का डायरेक्शन कौन करेगा, लेकिन इस हिंदी फिल्म का निर्माण एक बड़े बैनर द्वारा किया जाएगा और इसका बजट लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास होगा। कहा यह भी जा रहा है कि रणवीर कपूर बायोपिक में सौरव गांगुली की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इस बायोपिक को लेकर एक बात की। इस दौरान डोना गांगुली ने बताया, मुंबई और कोलकाता के कई प्रोडक्शन हाउस ने बायोपिक में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। बायोपिक अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन ये पक्का है कि बायोपिक जरूर बनेगी।
इस फिल्म में सौरव गांगुली के स्कूल टाइम में अपनी पत्नी डोना गांगुली से अफेयर को भी दिखाया जाएगा। उनका अफेयर तब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। फिल्म में दादा के शुरुआती जीवन के उस हिस्से को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उनके जीवन के कई यादगार पलों, जैसे कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बालकनी पर दादा का शर्टलेस होना और ऑस्ट्रेलिया में अपनी कप्तानी का दबदबा दिखाना जैसे दृश्य दादा की बायोपिक में जरूर दिखाए जाएंगे। बायोपिक में सौरव गांगुली के शानदार क्रिकेट करियर की कई अन्य हाइलाइट्स भी दिखाई जाएंगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को अब बस इंतजार है सौरव गांगुली की बायोपिक का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।